ये क्या हो गया आपका पिलुत। भाई गीत में जो टेक लगाते हैं ये क्या है, मतलब सिंगल मात्रा जो होती है वो क्या होती है, हस्व की मात्रा होती है, उसको सिंगल मात्रा वाले को हस्व स्वर बोलते हैं, और डबल मात्रा वाले को क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। लेकिन डबल से ट्रिपल हो जाए, 4 हो जाए, 5 मात्राएं हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे कि आपका क्या है, क्या है, ओम, ठीक है ना, ये क्या है, प्लुत है, जिसको अपन ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है ना, ओम, ये क्या है आपका प्लुत है। तो ये प्लुत कहां होता है, या तो किसी को हम पुकारते हैं वहां पर प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, नहीं होता है, कोई दूर है उसको बुला रहे अगर, तो वहां पर प्लुत स्वर का होता है। जैसे हम कहें कृष्ण आगच्छ, भाई कृष्ण खड़े हैं और उनको संस्कृत में बुलाएं हम, तो क्या कहेंगे, अब यहां 3 मात्राएं लगा देंगे, क्या हो जाएगा, आगच्छ, माने आओ। भाई पास में जो है उसको काय को हमें नाम लेना है, उसको तो हम कहें आओ बैठ जाओ, लेकिन दूर है वो, किसी का नाम कृष्ण है, तो हम यही कहेंगे कृष्ण आगच्छ। तो यहां का जो स्वर है ये क्या हो जाएगा, ना हस्त रहेगा न दीर्घ, ये क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा, मतलब 3 से ज्यादा मात्राएं हो जाएंगी। वचनम प्रग्रहम, ये जो है पिग्रह संज्ञा विधायकम सूत्र है, ये पिग्रह संज्ञा विधायक जो सूत्र है, ये पिग्रह नामकरण करने का सूत्र है ये, ईदु देद द्विवचनम पिग्रहम। इसका अर्थ ये है कि ईकारांत, ऊकारांत और एकारांत, ठीक है, ईकारांत, ऊकारांत, ईकारांत, ऊकारांत और एकारांत जो द्विवचन वाले पद हैं उनकी क्या संज्ञा होती है, पिग्रह संज्ञा होती है, ठीक है ना। द्विवचन वाले पद जो हैं, जैसे हम कहें कवि, ठीक है ना, ये कहो ईकारांत हो गया, और हमने क्या बोल दिया भानु, ये क्या हो गया ऊकारांत, और हमने कह दिया लते, ये क्या हो गया एकारांत। लेकिन कौन से, द्विवचनम, ये आपके प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, ये भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, ये भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। और यही नहीं, साथ में हम लिख दें यहां पठता, तो इसकी भी जो है पिग्रह संज्ञा होती है। तो इसमें आपने समझ लिया कि प्लुत क्या है और पिग्रह क्या है। जो प्लुत स्वर वाले शब्द हैं और जो पिग्रह संज्ञा वाले शब्द हैं उनमें हमेशा संधि नहीं होती है। वैसे कहा जाए तो प्रकृति भाव संधि नहीं है, स्वर संधि का भेद इसे होना ही नहीं चाहिए। ये तो संधि का निषेध करने वाली है कि यहां संधि नहीं होती है। जहां संधि नहीं होती है वहां पर क्या नाम दिया गया है, प्रकृति भाव। भाई वो जैसा है वैसा ही रहता है, प्रकृति वैसा ही रहता है। तो वैसे ये स्वर संधि का भेद नहीं होना चाहिए, ये तो स्वर संधि का निषेध होना चाहिए। संधि का क्या होना चाहिए, निषेध, क्योंकि यहां तो संधि होती नहीं है। जैसे हमने लिख दिया यहां हरि एतौ या हरऊ एतौ, हर में जाएंगे अगर तो ठीक है, ये लिख दिया हमने हरि धन एतौ, तो ये क्या बराबर क्या होगा, ये क्या होगा बराबर हरि एतौ, मतलब ज्यों का तो, जहां पर ज्यों का तो बनता है, प्रकृति जो वास्तविक है वही रूप रहता है, वहां क्या होती है प्रकृति भाव। तो यहां कुछ विशेष स्थितियों में, कहां, जहां ईकारांत, ऊकारांत, एकारांत द्विवचन के जो रूप हैं वहां क्या होगी, प्रकृति भाव संधि होगी। और साथ में क्या है, प्लुत एवं प्रग्रह संज्ञा वाले जो शब्द हैं वहां भी क्या होगी, जैसे हमने कहा था ये कृष्ण आगच्छ, यहां भी क्या है प्रकृति भाव संधि है। अब यहां से हम यदि इसको हटा दें, ये 3 मात्राओं का प्रतीक है इसको, तो आप इसमें क्या कर देंगे, दीर्घ संधि कर देंगे, दीर्घ संधि कृष्ण आगच्छ, है कि नहीं, ये हो जाएगा। तो वहां नियम ही नहीं है कि जब कृष्ण जब पास में है तो उसको क्यों बुलाने की जरूरत है कि कृष्ण आगच्छ, दूर है अगर तो ऐसी स्थिति में जो है यहां क्या होगी, प्रकृति भाव संधि होगी। तो इसका ये तो है आपका प्रग्रह संज्ञा विधायक। इसका जो सूत्र है वो लिख लो, हम नियम है वो क्या है, प्लुत
प्रग्रह अचि नित्यम, ये है जो आपका, ये है प्रकृति भाव संधि का सूत्र है। ये पिलुत प्रग्रह अचि नित्यम, ईकारांत ऊकारांत एकारांत द्विवचन के पदों की परस्पर यदि संधि होती है तो वहां क्या होगी? प्रकृति भाव संधि। यदि ईकारांत ऊकारांत एवं एकारांत एकारांत द्विवचन वाले पदों की परस्पर संधि होने पर, परस्पर मतलब आपस में, ठीक है ना, संधि होने पर प्रकृति भाव संधि कही जाती है। जैसे हरि एतौ, बराबर हरिधन, एतौ बराबर क्या होगा? हरि एतौ, यथावत ज्यों का त्यों। ये देखो, हरिधन एतौ बराबर हरि एतौ, मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। ज्यों का तो, जो उनका वास्तविक रूप है, मतलब उनकी जो प्रकृति है, ठीक है, प्रकृति मतलब स्वभाव है, जो शब्दों का स्वभाव है वही ज्यों का तो रहा। क्या है ये इसलिए बताया गया है कि यहां पे आप फिर क्या कर देंगे? यण संधि कर देंगे, ई का क्या कर देंगे? या कर देंगे। भाई अगर नहीं पढ़ेंगे अगर, तो हरिधन ये तो बराबर क्या करेंगे आप? ई का क्या कर देंगे? या, क्योंकि उसमें है ना ये कोई नची में कि ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का या, ऊ का वा, री का रा और ली का ला हो जाता है, ठीक है। इसलिए इन नियमों को पढ़ना जो बहुत जरूरी है कि नहीं भाई, ऐसी स्थिति में तो जो है प्रकृति भाव संधि होती है, यहां यण संधि नहीं होगी। तो ये प्रकृति भाव संधि है, यहां पर देखें तो यण संधि का ही निषेध है ये,